वहां श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे नका। ये तो ठीक है, इस बात पर तो हमने कई बार चर्चा की, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी। पर उसके बाद एक और बात श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। प्रभु आपकी इतनी कृपा है। दो बातें कही हैं, कह रहे एक तो भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति रख दी है, निज सर्व शक्ति। और संत की बात में, संत के शब्द में संशय करने वाला तो अनंत अनंत जन्म तक इसी संस्कृति में पड़ा रहता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। संत की बात में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बोल ही रहा है आपके मेरे कल्याण के लिए, नहीं तो वो ना बोले, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो डूबा है आनंद में, वो क्यों बोले। जब कोई आनंद में भर जाता है तो बोलने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी कबीर कहते हैं ना, मन मस्त भया अब क्यों बोले। श्री गदाधर भट्ट कह रहे हैं, बोले कासो कहूं कौन पति आवे कौन करे बकवाद। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जहां बोली बहु भार री। जब हृदय आनंद में भरता है ना, जब प्रेम का प्रसाद प्राप्त होता है तो बोलने की इच्छा नहीं होती। अनेक अनेक शब्दों में संतों ने यही तो कहा, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। जानने वाला नहीं बोलता, अगर बोल रहा है उसका एक ही कारण होगा, हम पर कृपा करने के लिए बोल रहा है, हम पर अनुग्रह करने के लिए बोल रहा है, हमारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए बोल रहा है, हमारे मन का अंधेरा दूर करने के लिए बोल रहा है, परमार्थ के लिए बोल रहा है, स्वार्थ के लिए नहीं। इसलिए तो दादू साहब कह रहे हैं, दादू बक्ता बहुत हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब बोलते हैं। कोई नाम के लिए बोल रहा है, कोई दाम के लिए बोल रहा है, संत राम के लिए बोलता है, राम के लिए। तो कह रहे दो बातें हैं, एक तो आपने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी। कितना उत्साहित करती है ये बात। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जी आस। और तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। और उसके स्मरण में कोई नियम नहीं है, कोई काल का, देश का, मुहूर्त का विचार नहीं है। कर्मकांड में तो सब प्रकार से विचार करना पड़ता है, क्योंकि कर्मकांड जो है ना, वो विधि और निषेध के बंधन में बंधा है। यहां से वहां कोई आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पर यहां देखो, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में भी रख दी, और कितनी सुगमता कर दी हमारे लिए, कितना सरल मार्ग दे दिया। बोले कोई नियम नहीं है, पतित से पतित जीव भी भगवान का नाम जपने का अधिकारी है। कोई किसी भी काल, किसी भी समय में भगवान नाम जप सकता है। इसी का विचार करके तो सूरदास आनंद में भरकर गाते हैं, बैठे सवै सभा हरिजू की, बैठे सवै सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट बड़ी है हरि नाम की। यहां से यहां सबकी स्वीकृति है, भगवान नाम सबको स्वीकार करता है। अरे मैं तो कहता हूं, भगवान का विग्रह, उसको भी स्पर्श करने का मंदिर में नियम है, कौन स्पर्श करेगा कौन नहीं करेगा। इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कह रहे हैं, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम तो सबको स्वीकार करता है, जो चाहे वो अपनी जिह्वा पर भगवान नाम को विराजमान करे। भगवत विग्रह तो कोई स्पर्श कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। वेद का पाठ भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है, शास्त्र का एक विधान है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। सबका आदर करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, पर मेरी उसमें आस्था है जो सबको स्वीकार करे। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, सब साधन छोड़ो, नाम में लग जाओ, रम जाए नाम। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झंकार। और फिर एक पंक्ति कह रहे ऐसे जपिए कि नाम सांस सांस नस नस से रसे, और सपने में भी ना बिसरे नाम। ऐसे जीवन नाममय हो जाए। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन